मॉर्निंग बच्चों। आज हम हिंदी का चौथा प्रकरण शौर्य शीर्षक, जिसके रचयिता महाकवि भूषण हैं। भूषण का हिंदी साहित्य में विशिष्ट स्थान है। वे वीर रस के बड़े ही ओजस्वी और अद्वितीय कवि हैं। रीतकालीन कवियों में प्रमुख रूप से मोतीराम और केशव के साथ भूषण का भी नाम आता है। रीतकालीन कवियों में वे पहले कवि थे जिन्होंने हास विलास की अपेक्षा राष्ट्रीय भावनाओं को प्रमुखता दी है। आपकी रचनाओं में शिवाजी महाराज और छत्रसाल के शौर्य, साहस, प्रभाव, पराक्रम, तेज और ओज का सजीव वर्णन हुआ है। आपने कवित्व और सवैया छंद का प्रमुख रूप से प्रयोग किया है। भूषण की प्रमुख रचनाओं में शिवराज भूषण, शिवा बावनी और छत्रसाल दशक हैं। कवि भूषण मुख्य रूप से छत्रपति शिवाजी महाराज के शौर्य के प्रशंसक रहे हैं, और दूसरा अगर उन्होंने किसी की प्रशंसा के गीत लिखा है तो वो है छत्रसाल। कवि भूषण 3 भाई थे। इनके बड़े भाई चिंतामणि, दूसरे नंबर पर मोतीराम और तीसरा ये भूषण थे, जिनका मूल नाम घनश्याम था। ये कानपुर के तिकवापुर गांव में 1613 में पैदा हुए। पिता रत्नाकर त्रिपाठी, जन्म से ही ब्राह्मण संस्कार। भूषण के बारे में कहा जाता है कि वो बड़े निकम्मे और आलसी थे। एक बड़ी उनके बारे में प्रचलित लोक कथा है, जिसके बारे में मैं बताना चाहता हूँ कि एक बार वो कहीं बाहर से चल कर के आए और भाभी ने खाने पर उन्हें जीमने के लिए बिठाया, तो उन्होंने शिकायत कर दी कि इतना कंजूसी क्यों करती हो, आजकल नमक कम मिलता है क्या। और इस पर भाभी ने उनको जो ताने मारे, वो बातें उनके मन में कहीं चुप करके रह गई कि कमा करके लाना तब फिर बातें करना। और कहते हैं उसके बाद से उन्होंने कसम ही खा लिया कि जब कमा करके नमक लाऊंगा तो ही घर में खाऊंगा, और वो चले गए आश्रम में। उनकी पहली मुलाकात जो है रायगढ़ के आसपास जिस व्यक्ति से हुई रात्रि विश्राम के समय, उससे उन्होंने शिवाजी महाराज से मिलने की भेंट करने की इच्छा जाहिर की थी। शिवाजी महाराज से मिलने की इस तीव्र इच्छा में उस व्यक्ति ने उनसे कारण जानना चाहा, तो वो उनकी प्रशंसा और हिंदवी साम्राज्य के संस्थापक शिवाजी महाराज के शौर्य की प्रशंसा के गीत सुनाए। दूसरे दिन सिंहगढ़ में उनकी भेंट हुई, तो ये वही व्यक्ति था जो उनसे मिले थे। वहाँ पर उनको शिवाजी महाराज ने प्रसन्न होकर के बख्शीश दी, 52 परगने इनाम में दिए, और कहते हैं फिर एक गाड़ी भर के नमक उन्होंने अपने भाभी को भिजवाया था। ये शिवाजी महाराज के आश्रय में रहे और साथ ही छत्रसाल बुंदेला नरेश की प्रशंसक रहे हैं। आइए शिवाजी महाराज की कुछ प्रशंसा के जो गीत भूषण ने लिखे हैं वो हम पढ़ते हैं। गीत पहला रचना है जिसमें कवि भूषण ने शिवाजी की सूरवीरता का वर्णन किया है। वीर रसपूर्ण रचना। छूटत कमान और 3 गोली बानन के, थोड़ा मिसप्रिंटिंग है। छूटत कमान और 3 गोली बानन के, मुश्किल होत मोर चानहू की ओट में। ता समय शिवराज हुकुम के हल्ला कियो, दावा बांधी परो हल्ला वीर भट जोट में। भूषण भनत तेरी हिम्मत कहाँ लो कहो, किम्मत यहाँ लगी जाकी भट झोट में। ताव दे दे मूछन कंगूरन पे पाँव दे दे, अरिमुख घाव दे दे कूद परे कोट में।
देखें शिवाजी महाराज का आतंक किस कदर मुगल सेना पर छाया हुआ है। इस कमजोरी को भाप करके शिवाजी महाराज इन पर जब आक्रमण करते हैं, जैसे ही तीर धनुष से गोली की तरह छूटते हैं, तो शत्रु सेना के लिए मोर्चे की आड़ लेकर भी बच पाना मुश्किल हो जाता है। मोर्चा अर्थात आमने सामने की युद्ध इसकी स्थिति। ता समय शिवराज, उस समय शिवाजी महाराज अपनी सेना को आक्रमण का आदेश करते हैं, और आदेश ही नहीं करते बल्कि स्वयं अपना दावा पेश करते हुए युद्ध में वीरों के समूह के साथ कूद पड़ते हैं। वीर भट जोट में, भट वीर योद्धाओं के समूह में, जोट मतलब समूह। भूषण भनत तेरी हिम्मत कहाँ लो कहो। कवि भूषण कहते हैं कि शिवाजी महाराज की हिम्मत का बखान कहाँ तक करूं, वास्तव में उनकी कीमत तो योद्धाओं के बीच में ही है। शिवाजी महाराज का आदेश पाते ही अत्यंत जोश में आकर के ताव दे दे मूछों पे ताव देते हुए और ऊंचे ऊंचे कंगूरों पर पांव रखकर सामने से शत्रु को घायल करते हुए शिवाजी के योद्धा किले में कूद पड़ते हैं। कंगूरा ऊंचा इमारतों का ऊपरी हिस्सा और कोट अर्थात किला। यहाँ सुंदर प्रयोग हुआ है मुहावरे के रूप में। जैसे देखें, ताव दे दे मूछन पर, मूछों पे ताव देना यानी जोश में आना, वीरता प्रदर्शित करना। दूसरा छंद देखें, साजी चतुरंग सैन रंग में तुरंग चढ़ी सरजा, शिवाजी जंग जीतन चलत है, भूखन भनत नाद बिहद नगारन के, नदी नद मद गए वरन के रलत है, ऐल फैल खैल भैल, खलक में गैल गैल गजन की ठेल पैल, सैल उलसत है, तारा सो तरनि धूरी धारा में लगत जिमी, थारा पर पारा पारावारियों हलत हैं। शिवाजी महाराज की चतुरंगिनी सेना का बहुत ही अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन यहाँ किया है। खासतौर से भूषण जी ने यहाँ उपमा और अतिशयोक्ति अलंकारों का सुंदर प्रयोग किया गया है। शिवाजी महाराज जब अपनी चतुरंगिनी सेना, पैदल, हाथी, रथ और घुड़सवार चतुरंगिनी सेना सजा करके स्वयं घोड़े पर सवार होकर जोश के साथ युद्ध जीतने के लिए प्रस्थान करते हैं, उस समय कवि भूषण कहते हैं कि सैनिकों को जोश में लाने के लिए नगारों के भीषण आवाज गूंज उठते हैं, जिसके कारण मतवाले हाथियों के गंडस्थल से मद निकलकर प्रवाहित होने लगता है, द्रव प्रवाहित होने लगता है, और वह इतना मद निकलता है, अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन है। नदी नद मद गए वरन के रलत है, बहना, रलत है अर्थात बहना, उन मतवाले हाथियों के मस्तक से निकलने वाला मद नदी नालों से होकर बह रहा है। शिवाजी महाराज की सेना के प्रस्थान करने से ऐल फैल खैल भैल, यहाँ वहाँ चारों तरफ खैल भैल, खलबली मच जाती है। संसार भर में, गली गली में शिवाजी महाराज की सेना के प्रस्थान करते समय ये खलबली मचती है। हाथियों की आवाजाही से उनके मार्ग में पड़ने वाले विशाल पर्वत भी उखड़ जाते हैं। गजन की ठेल पेल सैल उछलत है। शिवाजी महाराज की सेना के चलने से इतनी धूल उड़ती है कि तारा सो तरनी, तरनी मतलब सूर्य, सूर्य छोटे से तारे के जैसा दिखाई पड़ता है। क्यों? धूरी धारा में लगत जिम, उड़ने वाली धूल के कारण सूर्य तारे के समान लगता है, और हाथियों के सेना के पद चाप के कारण संपूर्ण पृथ्वी उस प्रकार हिलने लगती है जैसे थारा पर पारा, थाल में रखा हुआ पारा हिल रहा हो। धन्यवाद।